था। ये वही लोग हैं जो ये नैरेटिव भी चलाते हैं कि पढ़ा लिखा मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं बनता, बल्कि ये भटके हुए नौजवान है। तो फिर ये पढ़ा लिखा 33 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर अलकायदा के लिए क्यों काम कर रहा था? यही जुबैर अलकायदा, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा आतंकी संगठन है, उसके साथ मिलकर देश में एक बहुत बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रहा था। लेकिन सोमवार सुबह जुबैर को महाराष्ट्र एटीएस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन ये कोई अपवाद नहीं है, बल्कि ऐसे कई केसेस है जहाँ ये नैरेटिव बुरी तरह फेल होता है कि एक मुसलमान पढ़ा लिखा और प्रोग्रेसिव हो सकता है। 24 अक्टूबर के दिन दिल्ली और भोपाल से 2 मुस्लिम लड़के पकड़े गए जो लगातार आईसिस और अलकायदा के संपर्क में थे और दिल्ली के एक भीड़ भरे इलाके में बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे, जिनके नाम थे अबू मुहरिब और अबू मोहम्मद। मुहरिब डेटा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर रहा था और अबू मोहम्मद चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई। और मैं इस आर्गुमेंट के बिल्कुल खिलाफ हूँ जो ये कहते हैं कि इन्हें सिस्टमेटिक तरीके से भड़काया जाता है और इनके अंदर नफरत भरी जाती है, क्योंकि 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी याकूब मेमन एक परिपक्व 32 वर्ष का व्यक्ति था और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट था, लेकिन अपने भाई टाइगर मेमन के साथ मिलकर कई बेगुनाहों की जान ले ली। 2001 में संसद हमले का सबसे बड़ा आरोपी अफजल गुरु MBBS की पढ़ाई कर रहा था, जिसे 2013 में फांसी दे दी गई। हिजबुल मुजाहिदीन के लिए कश्मीर में आतंक फैलाने वाला बुरहान वानी पोस्ट ग्रेजुएट था और विश्व के सबसे बड़े आतंकी हमले 9/11 के दोषी मोहम्मद अट्टा और खलीद शरीफ दोनों इंजीनियर थे। इसके अलावा अलकायदा को जन्म देने वाला ओसामा बिन लादेन बिजनेस और इकोनॉमिक्स का स्कॉलर था और ISIS को जन्म देने वाला अबू बकर अल बगदादी PhD होल्डर। इसलिए इनके कट्टरवाद को आप पढ़ाई लिखाई के तराजू में मत तोलिए, क्योंकि इस कट्टरवाद के पीछे एक विचारधारा काम करती है और आसमानी किताब के शब्दों को शब्दशः हकीकत बनाना ही इनका लक्ष्य है कि इस्लाम के लिए जिहाद करो, काफिरों से नफरत और बुत परस्त लोगों की हत्या कर दो। इसीलिए सड़क पर चलने वाला बच्चा और वकालत की डिग्री लेकर स्टेज पर चढ़ा हुआ ओवैसी एक ही मानसिकता के साथ ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर गिरा दिया जाएगा और जब योगी और मोदी मठ में चले जाएंगे तब हिंदुओं को कौन बचाएगा।